टू IITian सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो बच्चों, आज का जो हमारा विषय है प्रतिशतता, जिसपे हमें कॉन्सेप्ट पे हमें बात करनी है, तो इसके कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, प्रतिशत के बारे में अगर बात करें तो ये हमको जानना होगा कि प्रतिशत होता क्या है। आप में से कई सारे लोगों को पता भी होगी ये बात, और ज्यादातर लोग ये बात जानते होंगे कि प्रतिशत में हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का या कोई भी वस्तु ऐसी जिसे हम काउंट कर सकते हैं या हम उसका नाप तोल कर सकते हैं, तो उसे हम 100 में से अगर कंसीडर करें, 100 में से अगर हम उसे लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं प्रतिशत। ठीक, तो देखिए, प्रतिशत का जो आपका सिंबल है, ये प्रतिशत का जो ये निशान है, इसका मतलब ये है कि अगर ये किसी भी संख्या के साथ अगर लगा है तो उसमें हम क्या करेंगे, 1/100 से हम गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये हम हर एक संख्या के साथ हम ये करते हैं, जिसके साथ भी प्रतिशत का निशान लगा होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं। तो देखिए, प्रतिशत को जानने के लिए और एग्जाम्स में सवालों को जल्दी सॉल्व करने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये बात है कि प्रतिशत से जुड़े हुए जो फ्रैक्शंस है हमारे, अगर प्रैक्टिस करते करते हमें याद अगर हो जाते हैं तो फिर प्रतिशत फिर बहुत आसान लगने लगेगा। अगर फ्रैक्शंस की सारी वैल्यू अगर आपको पता होंगी, ज्यादातर फ्रैक्शंस अगर आप जानते होंगे, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएंगी। क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है कि जब आप उसे 100 में से भाग करके फ्रैक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है और फालतू में आपको जीरो वगैरह काटने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा वेस्ट हो जाता है और आपके 2 सवाल छूट जाते हैं। ठीक, तो प्रतिशत को पढ़ने के लिए हम बात करेंगे फ्रैक्शंस पे। ठीक, तो फ्रैक्शंस पे हम जाएंगे और फ्रैक्शंस को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो ये आपका परसेंटेज का जो सिंबल है, ये आपका 1/100 यानी प्रति 100। ठीक, यानी 100 में से हम कुछ भी लेते हैं तो उसे ही हम कहते हैं क्या, प्रतिशत में। ठीक, तो अगर मैं बात करूं, अगर मुझे 10% लिखना है, ठीक, तो 10% का फ्रैक्शन अगर मैं लिखूंगा तो ये आपका हो जाएगा 10/100। ठीक है, तो ये आपका 0 से 1 0 कट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, इसी प्रकार से 20% का अगर मुझसे कोई बोले कि फ्रैक्शन लिखना है, ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20/100। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 1/5। इसी प्रकार अगर कोई मुझसे कहता है कि 25% का फ्रैक्शन लिखना है, ठीक, तो 25% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25/100। ठीक, तो भाग देंगे, ये आपका 4 बार जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25% का जो फ्रैक्शन आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई बोले कि 16 सही 2/3 का प्रतिशत लिखो, ठीक, तो देखिए, ये जो 16 सही 2/3 है, ये आपकी जो भिन्न है, ये आपकी कैसी भिन्न है, एक मिश्र भिन्न है। ठीक, एक आपकी मिश्र भिन्न होती है। तो अब देखिए, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं जो सही बटे में लिखा है इसे मैं केवल बटे में लेकर के आऊंगा। ठीक, तो ये आपका 16 से 3 का गुणा करेंगे और फिर उसमें जो भी आपका अंश है उसको हम जोड़ देंगे। ठीक, तो 16 3 48 2 50। ठीक, तो अब देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, 50/3% हो गया। ठीक, लेकिन प्रतिशत को अगर हम हटा देते हैं यहां से इसके साथ, तो मैं अब इसे क्या लिख दूंगा, 1/100। ठीक है, और 50 से इसको भाग करूंगा, ये आपका जाएगा 2 बार। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/6। ठीक, 1/6 मैंने किसकी, फ्रैक्शन की वैल्यू लिखी है। ठीक, 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू आपकी कितनी आई है, 1/6 आई है। ठीक, अब इसी प्रकार से कोई बोले कि 6 सही 2/3% बताओ, ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20/3। प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत यहां पर आएगा, लेकिन प्रतिशत को अगर हम हटाएंगे
तो हम क्या लिखेंगे, 1/100 का गुणा करेंगे। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 5 बार जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1/15। ठीक, 14 सही 2/7%। ये अगर कोई कहता है कि इसका मान बताइए, तो ये आपका 14 सत्ते 98, 98 में 2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 100/7%। ठीक है, 100/7%। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 1/100 का गुणा कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/7। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भिन्न का मान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो हम बातचीत करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। ठीक, तो इसमें क्या होगी, हमें भिन्न ज्ञात होगी पहले से, और भिन्न से हमको क्या करना होगा, प्रतिशत में बदलना होगा। ठीक, तो अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर कोई भिन्न है, वो आपकी है 1/3। ठीक, तो 1/3 को अगर मुझे प्रतिशत में बदलना है, ठीक, तो 1/3 और ये आपका 1/3 है, तो मैं क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा 100 का। ठीक, और इसे मैं भाग दे करके लिख पाऊंगा 33 सही 1/3%। ठीक, 1/5 है। ठीक, 1/5 है, तो 1/5 में भी 100 का मैं गुणा करूंगा और मैं इसको लिख पाऊंगा 20%। ठीक है, इसी प्रकार से 2/5 अगर है, तो ये आपका 2/5 गुणा 100। ठीक, और ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका 20 और ये आपका बन जाएगा कितना, 40% आपका ये बन जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर कोई मुझसे बोले कि 1/6 को अगर मुझे प्रतिशत के रूप में लिखना है, ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/6 और ये आपका 100 से गुणा। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 3 बार जाएगा, ये आपका 50 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, 3/8 की बात करें, 3/8 को मुझे प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो ये आपका 3/8 गुणा 100 बराबर। ठीक, तो अब इसको 4 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आपका 4 दूनी 8 और ये 25 चौको कितना होता है 100। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 75/2। ठीक, तो ये आपका हो गया 75/2। ठीक, 75/2 और इसे मैं लिख सकता हूं 37 सही 1/2%। ठीक है, अब मुझसे अगर कोई बात ये कहता है कि 1/7 को प्रतिशत के रूप में बताओ, ठीक, तो 1/7 गुणा मैं कितना लिखूंगा, ये आपका 100। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 14 सही 14 सत्ते 98। ठीक, और ये आपका 14 सत्ते 98। ठीक, ठीक है, 14 सत्ते 98 प्लस 2। ठीक, तो ये आपका 14 सही 2/7%। ठीक, तो ये आपका इस प्रकार से आपका ये लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये इतनी बातें हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये मैंने कुछ फ्रैक्शंस की वैल्यू लिखी है। तो फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो किसमें है, परसेंटेज के फॉर्म में मैंने लिखी है। तो अब देखिए इसको लिखने का जो मकसद है, जो हमारा पर्पस है, वो ये है कि ये जो वैल्यूज हैं ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनमें ये फ्रैक्शन जो होते हैं वो आपके यूज होते हैं। ठीक, बट आपको मैं ये नहीं सलाह दूंगा कि आप इन फ्रैक्शंस को रट लीजिए और आप बस इन्हें देखते रहिए। तो देखने से क्या होगा कि कई बार अब जब आप देखेंगे और कई सवालों में जब इन फ्रैक्शंस को बार बार जब आप यूज कर लेंगे तो क्या होगा कि ये जो फ्रैक्शंस हैं ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बट लेकिन अगर आप ऐसे अगर इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे कि किताब लेके बैठ गए और उसमें ये देख रहे हैं कि आप उसे याद करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, तो वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और क्या है कि आपका जो प्रेशियस टाइम है जिसमें कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपका छूट जाएगा।
और बेटर ये है कि आप बार बार पहले आप क्या करें, जब आप स्टार्टर है तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन लिखा है, तो आप पेज पलट करके फ्रैक्शंस की वैल्यू स्टार्टिंग में आप देख लीजिए कि किस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है। वैसे तो मैं आपको सवाल बहुत सारे कराऊंगा, तो आप फ्रैक्शन की वैल्यू देख लीजिए और उस फ्रैक्शन की वैल्यू को आप क्या करिए, यूज कर लीजिए आप उसमें। और जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको ये फ्रैक्शंस की जो वैल्यूज हैं वो आपको अपने आप याद हो जाएंगी। तो आप क्या करिए कि आप चाहें तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में आप इसको नोट कर लीजिए, या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको इत्मीनान से अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब देखिए, अभी तक आपने जिन फ्रैक्शंस को डील किया, जिनका आपने स्क्रीनशॉट लिया, वो हमारे क्या थे, बेसिक फ्रैक्शंस हमारे थे। ठीक, अब हम ऐसे फ्रैक्शंस हम पढ़ने वाले हैं जो आपके बेसिक फ्रैक्शंस नहीं है, बट लेकिन ये है कि अगर आपको बेसिक फ्रैक्शंस अगर याद रहते हैं तो आप उन फ्रैक्शंस की भी वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे। अब जैसे 3/5 को अगर परसेंटेज के फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आपको कौन सा बेसिक फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। 1/5 आपका होता है 20%। ठीक है, तो 3/5 आपका क्या हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 60%। ठीक, इसी प्रकार से आपका जो 4/5 है वो आपका कितना हो जाएगा, 80%। ठीक, हमने क्या किया कि हमें बेसिक फ्रैक्शन 1/5 की वैल्यू पता है, तो उसी के बेसिस पे हमने क्या किया कि 3/5 में 5 का जो फ्रैक्शन है उसको निकालने के लिए हमने 1/5 के फ्रैक्शन में हमने 3 से गुणा कर दिया, तो क्या हो गया, हमें 3/5 मिल गया। और जब 4 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 हमें उस प्रकार से हमें मिल जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक फ्रैक्शंस हैं जिनका आपको आइडिया अगर होगा तो आप डिफरेंट फ्रैक्शन की भी वैल्यू आप पता कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपको निकालना है 3/4, तो 3/4 की अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो आपको कौन सा फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो आपको 1/4 पता होना चाहिए। 1/4 पता है आपको, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25%। ठीक है, और 3/4 जब हम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 75% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप, अगर हमें निकालना है 4/9, ठीक, तो 4/9 फ्रैक्शन की वैल्यू हमें निकालने के लिए हमें कौन सा बेसिक फ्रैक्शन हमें पता होना चाहिए। 4/9 की वैल्यू निकालने के लिए हमें कौन सा बेसिक फ्रैक्शन पता होना चाहिए, तो ये आपका 1/9 आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। ठीक है, और इसे मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं, ये आपका हो जाएगा 11 प्लस 11% प्लस 1/9%। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार 1/9 का बेसिक फ्रैक्शन इस तरीके से होता है। ठीक, अब इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, मुझे चाहिए 4/9। 4/9 का मान अगर मुझे चाहिए, ठीक है, तो अब देखिए, जो आपका 1/9 का जो फ्रैक्शन है उसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 44% प्लस 4/9%। ठीक, तो मैं इसको अब मिश्रित भिन्न में लिखना ज्यादा ठीक रहता है, तो ये आपका 44 सही 4/9% हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार से आप अगर
5/9 अगर आप निकालेंगे, 5/9 निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 55। ठीक, ये आपका हो जाएगा 55 सही 5/9। ठीक, जो आपका बेसिक फ्रैक्शन 1/9 है उसमें हम 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, और 7/9 का अगर मुझे फ्रैक्शन चाहिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत में आ जाएगा 77 सही 7/9 प्रतिशत आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं फ्रैक्शंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, आपको अगर 5/11 का फ्रैक्शन अगर आपको चाहिए, ठीक, तो 5/11 का फ्रैक्शन आप जिसको नहीं पता है तो वो क्या करेगा, 5 को 100 से गुणा करेगा और 11 से भाग करके निकालेगा। ठीक, बट लेकिन अगर आपको बेसिक फ्रैक्शंस का अगर आपको आइडिया है तो फिर आपको निकालने में बहुत ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज्यादा समय भी आपको नहीं लगेगा। ठीक, तो देखिए 1/11 का जो फ्रैक्शन है वो हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, बेसिक फ्रैक्शन होगा जो हमें याद रखना होगा। ठीक, अब ये आपका कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11 प्रतिशत। ठीक है, अब हम 5/11 का निकालेंगे तो पहले जो आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं क्या होगा, 5 का गुणा इस 9 के साथ होगा और ये जो 1/11 है इसमें भी होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 45 सही 5/11 प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए अगर आपको 3/11 चाहिए, ठीक, तो 3/11 चाहिए तो 3 का गुणा इस 9 के साथ होगा, तो ये आपका बन जाएगा 27 और ये आपका 27 सही 3/11 प्रतिशत। ठीक, आपको 4/11 चाहिए, ठीक, तो 4/11 आपका क्या हो जाएगा, 4/11 आपका हो जाएगा 44 सही 4/11 प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको 10/11 चाहिए तो जो 10/11 है, अब क्या करेंगे, 10 को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90 सही 10/11। ठीक, आपको अगर मान लीजिए आपको चाहिए 7/11, ठीक, तो 7/11, तो अब इसके लिए जो बेसिक फ्रैक्शन है ये हमारा क्या है, 1/11 है, तो अब हम क्या करेंगे, 7 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 63 सही 7/11 प्रतिशत। ठीक, तो ये आपको इस प्रकार से आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं इनकी अगर मुझे वैल्यू अगर निकालनी तो उनसे रिलेटेड जो भी बेसिक फ्रैक्शंस हैं वो आपके यहां सामने लिखे हुए हैं। ठीक, तो अगर मुझे 3/8 की वैल्यू अगर चाहिए, ठीक, 3/8 की वैल्यू चाहिए तो मुझे कौन सा फ्रैक्शन मुझे पता होना चाहिए, 1/8 मुझे फ्रैक्शन ज्ञात होना चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक, तो ये मैंने लिख लिया है 1/8 फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 12 सही 1/2 प्रतिशत। ठीक है, अब 3/8 चाहिए, ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 गुणा 1/8 का जो फ्रैक्शन होगा। ठीक, 3 गुणा और 1/8 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 सही 1/2 प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए इसी को मैं क्या लिखूंगा, इसी को मैं लिखूंगा 3 गुणा और ये आपका कितना हो जाएगा 12 प्लस 1/2 प्रतिशत लिख सकता हूं, 12% प्लस 1/2 प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 36% प्लस 3/2 प्रतिशत। ठीक, अब ये 3/2, अब ये 3/2 जो आपका बन रहा है अगर मैं इसे मिश्रित भिन्न के रूप में लिखूंगा तो ये आपका 36 है और ये आपका हो जाएगा 1 सही 1/2 प्रतिशत। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 37 सही 1/2 प्रतिशत। ठीक, तो ये आपने इस प्रकार निकाला है। ठीक, बट ये आपका फ्रैक्शन था तो मैंने आपको इसमें थोड़ा सा लॉन्ग वे में मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा करके बता दिया कि आप इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं करके। ठीक, बट लेकिन ये अगर आप
टिप्स में याद रख लें तो ज्यादा बेहतर है। अगर याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप इसे डायरेक्टली कैलकुलेट करके कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे आपका क्या है, ये 5/8 है। ठीक, तो 5/8 है, तो 1/8 का जो फ्रैक्शन होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 5 गुणा ये कितना हो जाएगा, 12 सही 1/2। ठीक है, अब ये आपका होता है, तो 5 का गुणा जब अंदर होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 सही 5/2। ठीक, लेकिन ये आपका जम नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि जो आपकी मिश्रित भिन्न होती है उसमें जो आपका हर होता है वो आपका अंश से बड़ा होना चाहिए। तो मैं इसे लिखूंगा क्या, मैं इसे लिखूंगा 60 + 5/2। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60% प्लस 5/2% को मैं लिखूंगा 2 सही 1/2%। तो ये आपका हो जाएगा 62 सही 1/2%। ठीक, अब इसी प्रकार से मैं आता हूं 5/6 पे। ठीक है, 5/6 को अगर मुझे लिखना है तो मुझे कौन सा फ्रैक्शन मुझे पता होना चाहिए, ये आपका 1/6 मुझे पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 5 का जब गुणा करेंगे तो ये आपका 80 सही 10/3 हो जाएगा। ठीक, गुणा करके आप देखेंगे तो 5 का गुणा आपका 16 के साथ भी होगा और 2 के साथ भी होगा। ठीक, अब ये आपका कितना हो जाएगा, 80 प्लस और 10/3 को मैं लिखूंगा 3 सही 1/3%। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 83 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखिए 7/15 अगर मुझे चाहिए, ठीक, तो 7/15 का फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, 1/15 बेसिक फ्रैक्शन का प्रतिशत मुझे पता होना चाहिए। ठीक, तो 1/15 कितना हो जाएगा, 6 सही 2/3%। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 7/15 चाहिए तो अब मैं क्या करूंगा, बेसिक फ्रैक्शन में 7 से गुणा करूंगा। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 42 सही 14/3%। ठीक, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक कर लूंगा, तो 42 प्लस 14/3। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 42 प्लस और ये आपका कितना हो जाएगा, 4 सही 2/3। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 46 सही 2/3%। ठीक है, अब हम बात करेंगे 5/7 के लिए। ठीक, तो 5/7 का फ्रैक्शन मालूम होने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें 1/7 का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो 1/7 का फ्रैक्शन होगा आपका 14 सही 2/7%। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 70 सही 10/7। ठीक, तो 70 सही 10/7 है, तो हम क्या करेंगे, 70 प्लस और 10/7 को मैं क्या लिखूंगा, ये आपका हो जाएगा 1 सही 3/7। ठीक है, आप क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 71 सही 3/7%। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4/7 का प्रतिशत, 4/7 को अगर हम प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो अब ये आपका कितना हो जाएगा, इसका तो आपको पता है। ठीक, 1/7 का, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 56 सही 8/7%। ठीक, तो ये अब सही तरीका नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 56 प्लस और ये आपका 1 सही 1/7। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 57 सही 1/7%। ठीक, तो ये आपका किसका, 4/7 का फ्रैक्शन की वैल्यू आपकी प्रतिशत में आ जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार से अब मैं निकालूंगा 6/7 का प्रतिशत निकालूंगा। ठीक, तो 6/7 का, तो 6/7 का, अब 1/7 का आपको कितना पता है, 14 सही 2/7%। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 84 सही। ठीक, 84 सही आपका कितना हो जाएगा, 12/7। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 84 प्लस और ये आपका कितना हो जाएगा, 1 सही 5/7। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 85 सही 5/7%। ठीक, तो ये आपके
ये आपके आंसर्स हो जाएंगे और इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखिए ये आपके सामने कुछ परसेंटेज है और इनकी वैल्यूज आपको क्या करनी है, आपको फ्रैक्शंस में निकालनी है। ठीक, तो आपका लिखा हुआ है 106 सही 2/3%। ठीक, तो इसे मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं 100 प्लस 6 सही 2/3%। ठीक, ये आपका 100% प्लस 6 सही 2/3%। ठीक, अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये 6 सही 2/3%, इसकी जो फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी 1/15। ठीक, तो ये आपको मिल जाएगा कितना 16/15। ठीक, तो ये क्या है, ये इसका फ्रैक्शन में मान है। ठीक, अब देखिए ये आपका 457 सही 1/7% लिखा हुआ है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 400 प्लस 57 सही 1/7%। ठीक, तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो 400 लिखा है इसे मैं लिख सकता हूं 4। ठीक है, प्लस 57 सही 1/7% का जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/7। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 चौको 28, 4 32। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 32/7 इसका फ्रैक्शन में मान हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि ये 366 सही 2/3% है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 300 प्लस 66 सही 2/3%। ठीक, तो अब इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3 प्लस और 66 सही 2/3%, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, ये दोस्तों होती है 2/3। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 11/3 इसका फ्रैक्शन में मान हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि ये 616 सही 2/3% लिखा है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 600 प्लस 16 सही 2/3। ठीक है, तो इसका जो मान हो जाएगा ये आपका 6 हो जाएगा, 16 सही 2/3%, इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो ये भी आपका प्रतिशत में, ये भी आपका प्रतिशत में, ये आपका कितना हो जाएगा 37/6। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, अगर ये जो फ्रैक्शंस हैं ये आपके कितने, ये जो आपके परसेंटेज हैं ये आपके 100 से अबव है, 100 से ज्यादा है, तो इनके जो फ्रैक्शंस होंगे ये आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसमें तो परिमेय संख्या को प्रतिशत मान में बदलेंगे, तो ये आपका 12/7 लिखा है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 प्लस 5/7। ठीक है, अब 1 क्या हो जाएगा, ये आपका 100% हो जाएगा, प्लस और 5/7 को मैं क्या लिख सकता हूं 71 सही 3/7%। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 171 सही 3/7%। ठीक, अब इसी प्रकार से 37/12 को मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 1/12। ठीक है, तो 3 तो हमारा हो जाएगा 300%, प्लस 1/12 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/12 हो जाएगा 8 सही 1/3%। ठीक है, अब ये हो जाएगा 308 सही 1/3%। ठीक है, अब ये आपका कितना है, ये है आपका 23/12, तो इसे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 11/12। ठीक है, तो 1 आपका कितना हो जाएगा 100% हो गया। ठीक है, प्लस और ये आपका 1/12 गुणे 11। ठीक है, तो ये आपका 100% प्लस 1/12 का प्रतिशत मान होता है आपका 8 सही 1/3% गुणे 11। ठीक है, 100% प्लस, अब देखिए हम क्या करेंगे, जब 11 का गुणा करेंगे अंदर तो ये आपका 88 सही 11/3%। ठीक, लेकिन ये मिश्रित भिन्न को लिखने का ये सही तरीका नहीं है, तो ये आपका 100% प्लस 88%, ये आपका अलग हो गया, और 11/3% भी अलग हो जाएगा, तो इससे मैं 11/3 को लिखूंगा 3 सही 2/3%। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, जब सबको जमा करेंगे तो ये आपका 191 सही 2/3%। ठीक, तो इस तरीके से परिमेय से प्रतिशत में हम बदलते हैं। तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जैसे प्रतिशत में, प्रतिशत के साथ साथ ये आपका मिश्रित भिन्न में भी आपका प्रतिशत है, और इसको हमें अगर घटाना है तो घटाने
का एक प्रॉपर तरीका होता है, इसमें हम कैसे घटाते हैं। तो देखिए ये 100 माइनस 5 सही 9/13%, ठीक, ये अगर आपके सामने है, ठीक, तो आप 100 में से 5 ना घटा करके 100 में से 5 ना घटा करके एक और 5 में जोड़ करके घटाएंगे। यानी 5 अगर लिखा है, 5 अगर लिखा है तो आप क्या घटाएंगे, आप 6 घटाएंगे, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 94 सही, ठीक, 94 सही आपका कितना हो जाएगा। और देखिए जो यहां की जो संख्या लिखेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, 13 में से घटा करके लिखेंगे, ठीक। तो ये आपका 94 सही 4/13%, ठीक, ये ऐसे लिखा जाएगा। अगर ये आपका 100 माइनस 23 सही 1/12% है, ठीक, तो आप 100 में से 23 ना घटा करके आप 100 में से 24 को घटाइए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 76, ठीक। और 76 ये 12 है, और 12 है ऊपर 1 है, तो 12 में से 1 को घटा दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11/12%, ठीक। तो ये तरीका होता है जिसमें हम प्रतिशत को हम घटाते हैं, ठीक। अब ये 300% माइनस 7 सही 9/13% है, तो 300 में से आप क्या घटाइए, 300 में से आप घटाइए 7 की बजाय आप घटाइए 8 को, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 292 सही 13 में से 9 को घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 4/13%, ठीक। तो ये आपका प्रॉपर तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रतिशत में से मिश्रित भिन्न प्रतिशत को भी हम घटा सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है और 0.035 का प्रतिशत मान हमें बताना है। तो देखिए ये भिन्न है हमारे सामने, ये भिन्न है हमारे सामने, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करा जाता है, लेकिन भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक। तो भाग कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर भिन्न है हमारे सामने तो भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा किया जाएगा, ठीक। तो 0.035 गुणा 100, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न करते हैं। अब देखिए 150% का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो 150 के साथ ये हमारा लगा हुआ है प्रतिशत, ठीक। तो प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 150/100, ठीक। 0 से 0 कट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक। तो ये आपका 3/2, ठीक। या आप अगर इसको सिंपली अगर फ्रैक्शन की तरीके से याद रख सकते हैं तो ये फिर आपके लिए याद हो जाएगा, ठीक। आपको फिर ये याद रहेगी ये चीज, ठीक है। और 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30/120 गुणा 100, ठीक है। तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा और 3 के पहाड़े से इसको काटेंगे 4 बार जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 25%, ठीक है। या इसको इसी तरीके से ऐसे कर सकते हैं, तो 120 किलोग्राम का x प्रतिशत हम मान लेते हैं किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा, 30 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 120 का x प्रतिशत, ठीक। तो ये आपका x/100 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30, ठीक। तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा और ये 3 के पहाड़े से काटेंगे 4 बार जाएगा और ये 4 से ये आपका कितना 25 बार जाएगा। तो यहां से x की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका कितना हो जाएगी, 25 आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न है हमारे सामने, ये आपका CDS 2013 में आया हुआ है। तो एक व्यक्ति का जो वेतन है वो कितना 7200 से बढ़कर के 8100 हो जाता है। तो ये आपका कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये हमको निकालना है, ठीक। तो पहले क्या था, वेतन 7200 था। देखिए अंतर कितना हो जाएगा, 7200 और 8100 में, 7200 में और 8100 में अंतर कितना हो जाएगा, आपका 900 हो जाएगा, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा, +900। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान रखेंगे, जब भी हमें क्वेश्चन में वृद्धि मिलेगी तो वहां पर हम प्लस लेंगे
और जब भी हमें क्वेश्चन में कमी मिलेगी तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस 900। ठीक, तो ये आपका प्लस 900 बटे पुराना कितना है 7200, ठीक, गुणे 100। ठीक है, तो ये आपका 0 से 2 जीरो कट जाएंगे और ये आपका 9 8 72। ठीक है, अब ये आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये आपका कितना हो जाएगा 25। ठीक, तो 25 बटे 2 प्रतिशत यानी कि कितना हो जाएगा 12 सही 1 बटे 2 प्रतिशत। ठीक, तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे सामने एक एलसीडी की कीमत ₹28,000 है। यदि दिवाली के अवसर पर एलसीडी की कीमत में 20% की कमी होती है तब एलसीडी का नया मूल्य क्या होगा। तो देखिए, जो एलसीडी की कीमत कमी से पहले कितनी है, ₹28,000। ठीक, 28,000 रुपए है। ठीक है, अगर 28,000 इसकी कीमत है तो ये किस पे, 100% रेट पे। अगर कमी हो जाएगी तो कितने परसेंट रेट हो जाएगा, 80% रेट पर ये आपको एलसीडी मिलेगा। ठीक, नहीं समझ में आया ये। तो देखिए इसमें क्या है कि जो 28,000 रुपए का जो एलसीडी है वो उसका रेट 100% रेट है, लेकिन जब ये 20% की कमी के बाद हमें मिलेगा तो ये हमें किस पे मिलेगा, 80% रेट पे मिलेगा। ठीक, तो अब 28,000 रुपए का हम क्या करेंगे, 80% निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 80 बटे 100। ठीक, 0 से ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे और ये आपका कितना हो जाएगा 0 0 ये अलग कर लीजिए और 8 8 64। ठीक, और 8 दूनी 16 6 22। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा ₹22,400। तो ये देखिए प्रश्न है हमारा, किसी संख्या में 16 सही 2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। प्राप्त संख्या 4956 है, तो मूल संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो हमने मान लिया माना संख्या क्या है, x है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए 16 सही 2/3 प्रतिशत का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है, 1/6 होगा। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब मूल संख्या में क्या करेंगे, इसका 16 सही 2/3, x का 16 सही 2/3 प्रतिशत जोड़ेंगे। ठीक, तो अब देखिए 16 सही 2/3 प्रतिशत को तो हम लिख सकते हैं 1/6। ठीक, लेकिन अगर संख्या x है तो क्या हो जाएगा, x/6 और ये किसके बराबर है, ये आपका 4956 के बराबर है। ठीक है, तो ये आपका 7x/6 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा 4956। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 708 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 48। ठीक, और ये आपका 42 48। ठीक, ये आपकी क्या हो जाएगी, मूल संख्या हो जाएगी। ठीक, अब इसी को हम लोग अगर ट्रिक से देखें तो ये आपका ट्रिक से देखिए, ये आपका 16 सही 2/3 प्रतिशत बराबर ये आपका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 1/6। ठीक, अब देखिए ये आपकी जो संख्या होगी ये क्या होगी, इसको ओरिजिनल नंबर बोलेंगे या मूल संख्या भी आप कह सकते हैं। ठीक, मूल संख्या क्या बोलेंगे इसको, मूल संख्या। ठीक है, तो अब देखिए 1/6। ठीक, 1/6। ठीक, तो देखिए आपका 6 का 16 सही 2/3 मूल संख्या क्या है 6 है। ठीक, और इसका 16 सही 2/3 प्रतिशत ये आपका किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इन दोनों का जो योग हो जाएगा, जब इसमें इतना पार्ट जोड़ देंगे, चाहे 16 सही 2/3 प्रतिशत जोड़े, चाहे 16 सही 2/3 प्रतिशत 6 का कितना है 1 है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो ये आपका कितना हो जा रहा है, ये आपका 4956 हो रहा है। ठीक है, तो 7 बराबर है, 7 4956 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4956/7। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 708। ठीक, तो 6 किसके बराबर हो जाएगा 708 गुणा 6। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 42 48। ठीक है,
ये हमारे सामने क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या है। ठीक, हमें वो संख्या निकालनी है। ठीक, तो 6 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। तो अगर हम संख्या x मान लेते हैं, संख्या अगर हम x मानते हैं, ठीक है, तो x में से अब इसका फ्रैक्शन जब हम घटाएंगे तो ये आपका जब संख्या x है तो क्या हो जाएगा, x/15, और ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5670। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 14x/15 बराबर 5670। ठीक, और ये आपका कितना हो जाएगा, 14 चौको 56। ठीक, और ये 405। ठीक, गुणा कर देंगे 15 से। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 15×5 75, 6075। ठीक, अब इसी को ट्रिक से करेंगे तो देखिए आपका जो फ्रैक्शन होगा 6 सही 2/3% का वो कितना हो जाएगा, 1/15। ठीक, अब ये 15 क्या हो जाएगी, मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, मूल संख्या हो जाएगी 15। ठीक, तो 15 में से हम क्या घटाएंगे, 15 का 6 सही 2/3% कितना है, 1 है। ठीक, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, 14, और 14 किसके बराबर है, 5670 के। ठीक, तो 1 बराबर हो जाएगा किसके, 405 के। ठीक है, तो 405 के बराबर होगा। ठीक, अब हमें चाहिए अगर 15, तो 405 गुणा 15। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6075। ठीक, तो संख्या आ जाएगी 6075।